अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जमात इस्लामी हिंद पहुँचे हुए हैं और जमात इस्लामी के अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर ये बताइए कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि CA NRC से किसी मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाएगी, मुसलमानों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ दीगर और कम्युनिटी के लोग रोड पर आए हैं, ऐसा क्यों? तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि CA जो है वो रिलीजन की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर डिफरेंशिएशन करता है और ये कहता है कि अगर फ़लाँ रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सिटीज़नशिप दी जाएगी और फ़लाँ रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो नहीं दी जाएगी। तो इस तरह रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और मुल्क के बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसकी मुखालफत करते हैं। और दूसरी बात ये है कि CA सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि CA, NRC, NPR ये तीनों मिलके जो पैकेज बनता है वो बहुत नुकसानदेह है, वो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। उसके नतीजे में सिटीज़नशिप को एक पूरा रिलीजियस प्रोजेक्ट बना दिया गया है और ये अंदेशा हो गया है कि मुल्क के बहुत से पसमानदा तबक़ात, महरूम तबक़ात जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो शहरियत से महरूम कर दिए जाएंगे। तो अब जो मुसलमान नहीं हैं उनको CA के रूट से मिल जाएगी सिटीज़नशिप और जो मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगी। तो इस तरह ये शहरियत से महरूम करने का एक प्लॉट महसूस होता है। तो सर जब ये इतना ख़तरनाक है लेकिन फिर भी हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि आप जितना भी विरोध प्रदर्शन कर लो, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहरहाल हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ अवाम की ताकत असल ताकत होती है। कोई मंत्री कितना ही बड़ा मंत्री हो वो बहरहाल अवाम के आगे मजबूर होता है, अवाम की मर्ज़ी के तहत ही हुकूमत करने का उसको मैंडेट मिला है। जब बड़े पैमाने पर अवाम में डिससेटिस्फेक्शन है और अंदेशे हैं और बेइत्मीनानी है तो हुकूमत को फिर आखिर झुकना पड़ेगा और अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक रिफॉर्म्स करने होंगे। सर एक क्वेश्चन दिल्ली इलेक्शन पर कि जैसे दिल्ली इलेक्शन आया, अब यहाँ के जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं गोली मारो गद्दारों को, तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन्हें नोटिस दे रहा है, तो चुनाव प्रचार से कुछ घंटे के लिए रोक दे रहा है। तो कहूँ कि आज हम जमात इस्लामी पहुँचे हुए थे, जो कि हर महीने के स्टार्टिंग में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं CA NRC NPR के ख़िलाफ़ और जो बर्निंग मसाइल हैं, सिचुएशन है, उस पर बहस की गई और हर महीने के पहले शनिचर को ये बहस होती है। तो जैसे कि आज हुई और कि जमात इस्लामी के अमीर साहब ने बताया कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा हम तब तक इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, इसके ख़िलाफ़ हैं, इसके ख़िलाफ़ रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं लेकिन वो अपने इलाके में लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं और वहाँ पे महिलाओं को नहीं प्रदर्शन करने दे रहे हैं। जो पुरुष जा रहे हैं पुरुष को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर आ रहे हैं और धमकी के साथ कह रहे हैं कि हम जामिया नगर इलाके में रैलियाँ करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो उन्होंने कहा कि आप अपने इलाके में रोक रहे हो लेकिन यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर करना चाहते हो तो अपने इलाके में भी आपको परमिशन देना चाहिए। और जैसे कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लोग कह रहे हैं कि गोलियां मारो, इलेक्शन कमीशन उन पर कोई नोटिस नहीं लेता है, नोटिस देता है तो 2-4-5 घंटों के लिए 72 घंटे के लिए उन पर रोक लगा देता है, लेकिन उनका कहना है कि सख्त उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको पार्टी से भी निकालना चाहिए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।